अखिलेश यादव ने अबू आजमी के निलंबन पर उठाए सवाल। कहा, निलंबन से सच की जुबान पर लगाम नहीं लगेगी। अबू आजमी का निलंबन उनके एक बयान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की थी। आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर नहीं थे बल्कि एक महान प्रशासक थे। उन्होंने यह भी कहा कि औरंगजेब के शासनकाल में कई मंदिर बनवाए गए और उनकी सेना में हिंदू कमांडर भी थे। इस बयान के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिंदे ने कहा कि आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके बाद विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने आजमी को निलंबित कर दिया। महाराष्ट्र में सपा के इकलौते विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के निलंबन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर निलंबन का आधार विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सपा के विधायक और सांसद बेखौफ और दानिशमंद हैं। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर लगाम लगा सकते हैं तो ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अखिलेश ने ट्वीट करके यह भी कहा कि आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये बयान अबू आजमी के निलंबन के बाद आया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। निलंबन के बाद अबू आजमी ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक ये कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुँह से वो चीज़ें अपने महापुरुषों के बारे में इनकी कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें ज्यादती हो रही मेरे साथ। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया वो पहले से चले आ रहे ऐतिहासिक विवाद को फिर से हवा दे गया। औरंगजेब को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय है। कुछ उन्हें क्रूर शासक मानते हैं तो कुछ उनके प्रशासनिक कौशल की तारीफ करते हैं। अबू आजमी का निलंबन महाराष्ट्र की सियासत में तनाव बढ़ाने वाला साबित हुआ है। बीजेपी और शिवसेना ने आजमी के बयान की निंदा की, जबकि सपा ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आजमी का बयान देशद्रोही है और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने आजमी को निलंबित कर दिया। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा